बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितना खतरनाक व्यक्ति उनकी सोसाइटी में, उनके आसपास है। और जानकारी इसलिए होना आवश्यक है जिससे समाज के अन्य लोग समय रहते हुए इस प्रकार के वायरस से अपने को बचा सके। क्या आप ये कह रहे हैं कि दारापुरी साहब खुद गए थे जलाने के लिए, जिनकी तस्वीर आपने लगा रखी है, जो पूर्व अधिकारी हैं? मैं क्या कर रहा हूं, ये जितने लोग हैं इनके खिलाफ, सबके खिलाफ प्रमाण हैं, और कोई भी हो अगर वह कानून को हाथ में लेगा तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकती। कि अंततः 23 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है। हम 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी व्यक्ति को, वह कोई भी हो, हम उसको इजाजत कतई नहीं देंगे। आपको कोई बात कहनी है, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप धरना प्रदर्शन असीमित समय तक नहीं कर सकते किसी एक स्थान पर। आपको अपना मेमोरेंडम दीजिए, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विधानसभा में, संसद में है, वे वहां पर इस बात को उठा सकते हैं, वहां पर चर्चा करें, वहां पर बहस करें, ठीक बात है, ये चीजें चलती हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन आप कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे, आम जनजीवन की व्यवस्था को ठप करने का प्रयास करेंगे, आम नागरिक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आग लगाएंगे और उसके बाद फिर जबरन दंगा भड़काने का कार्य करेंगे, तो हम उत्तर प्रदेश में ये इजाजत किसी को नहीं देंगे। और हम इस बात को फिर कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा और कानून के इस राज के अनुसार ही यहाँ की व्यवस्था संचालित होगी। कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं। पर कोई भी व्यक्ति जब धरना करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो वो अपनी आवाज सरकार तक, हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। पर घंटा घर में जहाँ पे हम बैठे हैं, बिल्कुल बगल में है, कोई मिलने नहीं गया आपका प्रतिनिधि, कोई उनसे चर्चा नहीं कर रहा है। सरकार ने उनको आमंत्रण नहीं दिया है कि आप धरने में बैठिए, आपको अपनी बात कहनी थी। खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना? नहीं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप करते रहिए, कौन आपको रोक रहा है? आप पूछेंगे नहीं? क्योंकि कौन रहा है? कोई आवश्यकता नहीं है बात करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनसे पूछेंगे नहीं? कोई बात किसी प्रकार, वहां बैठे किसी प्रकार वो बताएं तो, उद्देश्य तो बताएं। हमारा प्रशासन है, आपको कोई समस्या है आप प्रशासन के पास जाइए, आप जिलाधिकारी के पास जाइए, आप पुलिस कमिश्नर के पास जाइए, अपना मेमोरेंडम दीजिए। देखिए, रास्ता उसको दिखाया जा सकता है जो वास्तव में, अगर कोई अंधा है आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो उसको रास्ता आप नहीं दिखा सकते। आजादी, किस बात की आजादी चाहिए आपको? किस आजादी की बात कर रहे हैं सर? आजादी किस प्रकार के नारे आप लगा रहे हैं? सरकार किस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं? इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जा सकती। चल रहे हैं क्या इन तीनों मुल्कों से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आके ये कहता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मैं अपने देश में परेशान किया गया हूं, अल्पसंख्यक जो भी तो नहीं देंगे उसको? अल्पसंख्यक हैं, अगर मुसलमान को नागरिकता चाहिए तो 1947 में देश का विभाजन ही क्यों किया है? ये बोलो ना, पाकिस्तान को भी भारत के अंदर समाहित कर लो, उसके बाद सब लोग आए ना, फिर उसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मूल बताया जिस वजह से तमाम चीजें अच्छी हुई, जो हाल ही में दंगे हुए, आपको लगता है कि सबसे बड़ा दाग हो गया है आपके इन 3 सालों में? लखनऊ में जो हुआ 19-20 तारीख को, हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, आगजनी की घटनाएं घटित हुई थी। दंगा तब होता है जब दो समुदाय लड़ते हैं। हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है इन 3 वर्षों में, एक भी दंगा नहीं हुआ है। 20-22 लोगों की जान गई है। मैं क्या करूँ ना जी, वे दंगाई थे, उपद्रवी थे, दंगा करने की मंशा से आए थे, अवैध असलों से लैस थे, अपनी गोली से स्वयं मरे हैं। एक नया हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज से संबंधित हमारा ऑर्डिनेंस है। वही वसूली कानून, वसूली का कानून भी उसके साथ ही हम बनाने, उसी के साथ एक वसूली का कानून भी जुड़ा हुआ है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी हमने पूरी डेफिनेशन उसकी दी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये केवल किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं, अगर वो धर्मार्थ प्रॉपर्टी है तो भी, किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो भी, वक्फ की प्रॉपर्टी है तो भी, अगर कोई जलाएगा तो भाई उसकी भरपाई तो उसको करना पड़ेगा। पर आपके राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप अगला चुनाव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी 22 में लौट रही है। सपना देखना तो सबका काम है। सपना कौन देख रहा है? वही कैसे हम समझे? सपना देखने में कौन बुराई है? बस देखें, सपना अच्छी बात है, ये तय है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग करके देख लिया। 3 दिन में उनके समय में दंगा होता था
और हमारी सरकार 3 वर्ष में एक दंगाई नहीं, दंगाई सब गायब, और जो बचे खुचे हैं उनके पोस्टर लगा करके उनको भी ठीक कर दिया जा रहा है। ये है तरीका। 351 सीटें बोली उन्होंने, मैं क्या समाजवादी पार्टी का नारा दिया उन्होंने। लोकसभा चुनाव में भी वो इसी बात को कहते थे ना, लोकसभा चुनाव में भी यही तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट जीत जाएगी, 5 से 6 पे नहीं आ पाए, और वह भी 5 तब आए जब बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया। अन्यथा पता लगता कि पूरा परिवार ही घर बैठ जाता, बेरोजगार हो जाता। जी, कल वो अखिलेश जी बोल रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा आज सुबह अखबार में, कि आप पर भी मुकदमे थे, क्या रिट्रोस्पेक्टिव में भी फोटो लगनी चाहिए सब लोगों की? देखिए, आपने अपने मुकदमे वापस कर लिए, अब आप राजनीतिक विरोधियों के पोस्टर लगा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की जब खानदानी कुंडली खोली जाएगी ना, तो पता लग जाएगा किन किन पे मुकदमे थे। दूसरा, हमने अपने एक भी मुकदमे वापस नहीं लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली अगर खोलने लग जाएंगे तो क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना। आप किस बात से डर रहे हैं? हम अब डरते, तो 1000 दिन हो गए, डरते तो रिकॉर्ड आपके नाम पे हो गया। हम तो लगातार इन लोगों की। This year you tried to keep calm, even though it wasn't child's play. इन लोगों की वास्तविकता समय आने पे जनता के सामने रख देते हैं कि भाई इन चेहरों का एक बार पहचान लो थोड़ा। क्योंकि हम पोस्टर की बात कर रहे हैं, एक पोस्टर लगाया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने भी लगाया होगा उसका भुगता भुगतेगा। उसमें आप लोगों की तस्वीरें थी। मैं क्या कह रहा हूँ ना भाई, अगर किसी ने लगाया है उसके अनुसार अपने उसके लिए भी तैयारी करेगा। पर बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो रही है, उल्टा बेरोजगारी सबसे अधिक स्तर पर चली गई है। देखिए, बेरोजगारी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, हम लोग पिछले 3 वर्षों के दौरान 3 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी दिए हैं। 1,37,000 तो हमने पुलिस की भर्तियां ही पूरी की हैं, जो संपन्न हो चुकी हैं। और पहली बार है 15 वर्षों में जब प्रदेश के अंदर नौकरी बिना किसी दाग के, बिना किसी हस्तक्षेप के संपन्न हुई हैं, और प्रदेश में मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली। क्या इसीलिए शाहीन बाग नहीं जा रहे, शाहीन बाग जैसे धरनों में नहीं जा रहे हैं? आपको लगता है कि वो तुष्टीकरण हो जाएगा? तुष्टीकरण, सवाल तुष्टीकरण का नहीं। आखिर किसी चीज की एक सीमा हो सकती है, संवाद का एक तरीका होता है, अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, कानून को बंधक नहीं बना सकते। ये राजनीतिक हमें देश की सुरक्षा एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टैंड है, और पॉलिटिकल स्टैंड किसी भी, कौन मदद कर रहा है? पीछे बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस, आपके पास तो सरकार है, मैं इंटेलिजेंस है, पुलिस है, हर चीज तो पीछे के लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़ते? हर चीज को अगर मैं आपके सामने उजागर करूंगा तो फिर पोस्टर लगेंगे कैसे? आपके इस लंबे से जवाब में एक लाइन मुझे समझ में आई कि हम खूंटे से बंधे हुए नहीं हैं, तो जब दिल्ली बुलाया जाएगा दिल्ली आ जाएंगे। मैंने क्या कहा ना, पार्टी ने मुझे भेजा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा है, हमारे राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मैं देखिए, मैं राजनीति का जीव नहीं हूँ। अगर मैं शुद्ध राजनीतिक होता तो संभवतः इतना बेखौफ और इतने मजबूती के साथ अपनी कुत्ते को समझने के लिए कुत्ता बनना पड़ता है सुखी। अपनी बात को नहीं कहता। मैं राजनीति में विशुद्ध पॉलिटिशियन नहीं हूं, और मैं पॉलिटिकल तरीके से अपना काम भी नहीं करता। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विशुद्ध रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाता हूं, और जो दायित्व दिया जाता है उसको परिणाम तक पहुंचाने की चिंता को लेकर के कार्य करता हूं। तो यार, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जाते जाते मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @द